नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस खास शो पक्की खबर में आपको हम 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे सटीक और पक्की जानकारी रखेंगे आपके सामने। इस शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पार्टियों के बीच अपने उम्मीदवारों को लेकर उनके पैनल तैयार किए जा रहे हैं, किस सीट से कौन सा उम्मीदवार सबसे आगे है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस शो में उम्मीदवारों के जो नाम फाइनल हो रहे हैं उसमें किसके टिकट पर पक्की और कंफर्म मोहर लगने वाली है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि किस सीट पर कौन कौन से बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक या सितारे चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर मुकाबला जो है इस बार पिछले प्रत्याशियों के बीच ही होने वाला है, यानी कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पक्की खबर में चलिए हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट है देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के लिहाज से और लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट। इलाहाबाद सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं और आज हम जिस चुनाव क्षेत्र की बात करने वाले हैं उस सीट का नाम इलाहाबाद है। शहर का नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है। कभी ये उत्तर प्रदेश का साहित्यिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट, राज्य भर ही नहीं देश और दुनिया में भी इसके चर्चे आम थे। यहाँ से निकलने वाले मशहूर नामों की एक लंबी सूची है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री इसी शहर से आए हैं। अकबर, इलाहाबादी और फिराक गोरखपुरी जैसे मशहूर शायर भी इसी शहर से हैं और निराला और हरवंश राय बच्चन जैसे नामी कवि भी इसी इलाहाबाद शहर से आए हैं। लेकिन इलाहाबाद सीट के बारे में बात करें तो यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से सांसद हैं। और चलिए 2019 का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। 2019 में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से जीती थी। रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को चुनाव हराया था। इलाहाबाद सीट पर तब कुल 8,89,000 से ज़्यादा मत पड़े थे और रीता बहुगुणा जोशी को 4,94,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार को 1,84,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार इलाहाबाद से किसको टिकट मिलेगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा कौतूहल है और उसी कौतूहल को हम यहाँ पर शांत करेंगे। इस बार अटकलें तेज हैं कि किसका टिकट फाइनल होने जा रहा है। उम्मीदवारों और दावेदारों के नाम हम आपके सामने रख देते हैं उम्मीदवार मीटर में। नंदगोपाल नंदी अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, विधायक हैं इलाहाबाद की एक सीट से। इस सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदारों में उनका शुमार है। साथ ही साथ उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की मेयर भी हैं, उनका नाम भी मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से तीसरा एक और नाम है, वो है मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का। लेकिन हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बार रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी टिकट नहीं देगी। हालांकि वो दावेदारी बीजेपी के भीतर भी कर रही हैं और साथ ही साथ वो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कांग्रेस की पुरानी नेता रह चुकी हैं, कांग्रेस में उनके अच्छे संपर्क हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार से आती हैं और कांग्रेस के इसी संपर्कों के दम पर वो कांग्रेस से भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी कर रही है। अब देखते हैं बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी। तो सबसे पहला नाम तो देखिए रीता बहुगुणा जोशी का भी है क्योंकि वे वहां पर भी संपर्क में। इसके अलावा यहाँ कांग्रेस के एक पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह का इलाहाबाद से मजबूत दावेदार उन्हें माना जा रहा है। आराधना मिश्रा जो कि रामपुर खास से मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उनकी भी दावेदारी यहाँ से बहुत मजबूत मानी जा रही है। इलाहाबाद से तीसरे कांग्रेसी उम्मीदवार हैं मुकुंद तिवारी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, उनको भी मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ के वोटरों में यादव समाज के वोट सबसे ज़्यादा हैं और करीब ये 4.5 लाख के आसपास हैं। इसके बाद यहाँ पर शाक्य समाज का नंबर आता है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़ते आए थे। 2019 का चुनाव भी उन्होंने यहीं से जीता था। उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। इसमें उनकी बहू डिंपल यादव 2022 में उपचुनाव में लड़ी और कामयाब भी रही। अब आपको 2022 के जो चुनाव थे, उपचुनाव थे, उसका गणित आपके सामने रख देते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीती। डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को यहां पर चुनाव हराया था। उस समय कुल 9,64,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोट पड़े थे और डिंपल यादव को अकेले 6,17,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी डिंपल यादव को तकरीबन 2,88,000 से ज़्यादा वोट मिले और उन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी। लेकिन इस बार उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है? इस बार यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, किसकी उम्मीदवारी पर मोहर लगेगी, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव मौजूदा सांसद हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनको टिकट दे दिया गया है। तो डिंपल यादव का टिकट यहां से कंफर्म हो चुका है। चुनावी मीटर में अब हम बात करेंगे कि डिंपल यादव के खिलाफ कौन यहां से बीजेपी का उम्मीदवार होगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस किले को भेदने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी की किस उम्मीदवार को यहां पर चुनाव में उतारने वाली है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, स्थानीय नेता कई एक ऐसे नेता हैं जो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी हलकों में प्रेम सिंह शाक्य का नाम सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर माना जा रहा है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और मजबूती से लड़ा था। यहाँ पर यादव समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है, शाक्य समाज दूसरे नंबर पर आता है और इसी वजह से डिंपल यादव के खिलाफ पिछला उपचुनाव लड़ चुके पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी एक मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर देख रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए किसी बाहरी उम्मीदवार को उतार सकती है। उसमें कोई बड़ा फिल्म स्टार भी हो सकता है और साथ ही साथ कोई चर्चित चेहरा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बड़े कद्दावर नेता को भी बीजेपी यहां डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। जो सितारों का नाम है उसमें से एक राजपाल यादव का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि राजपाल यादव इसी इलाके से आते हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की सीट जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर, जिसको संस्कारधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का उच्चतम न्यायालय है। इसको इसलिए न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने की एकेडमी भी है। जबलपुर सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में जबलपुर सीट से बीजेपी के राकेश सिंह जीते थे। लगातार तीसरी बार वो यहाँ से लोकसभा सांसद बने थे। राकेश सिंह ने कांग्रेस के विवेक तनखा को यहाँ से हराया था। उस समय कुल यहाँ पर 12,63,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। राकेश सिंह को 8,26,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विवेक तनखा को 3,71,000 वोट मिले थे। और राकेश सिंह देश के उन नेताओं में, सांसदों में शुमार हो गए थे जिनकी जीत कई बहुत बड़े नंबर से हुई थी। उनको करीब 4,54,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इस बार लेकिन चुनावी मीटर में, यहाँ पर उम्मीदवार के मीटर में किसका नाम ऊपर दिखाई दे रहा है, किसका टिकट कंफर्म है, कौन वेटिंग में है, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। चुनावी मीटर क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कांग्रेस के लखन घनघोरिया का नाम यहाँ पर कांग्रेस से मजबूती से लिया जा रहा है। लखन घनघोरिया कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री रह चुके हैं। जबलपुर पूर्व क्षेत्र से वे विधायक भी हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरा नाम जो कांग्रेस हलकों में मजबूत दावेदार के रूप में लिया जा रहा है वो दिनेश यादव, पूर्व पार्षद हैं, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्हें भी कांग्रेस यहां पर मजबूत दावेदार के रूप में देख रही है। अब कांग्रेस के बाद बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी की ये परंपरागत सीटों में शुमार होती है, इसलिए बीजेपी की तरफ से कौन कौन दावेदार हैं ये जानना भी जरूरी है। एडवोकेट प्रशांत सिंह फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं, आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं और बीजेपी उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर देख रही है। चर्चा ये भी है कि यहाँ पर ये बीजेपी की तरफ से युवा चेहरे आशीष दुबे को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उन्हें भी एक मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। दुबे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। ये एक पारंपरिक बीजेपी के परिवार से आते हैं।
इसके अलावा देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो दावा है वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कई सीटों पर 1 से 2 से 3 से 4 से ज़्यादा दावेदार भी हैं, लेकिन हम उन दावेदारों को आपके सामने रख रहे हैं जिनकी दावेदारी पार्टी के भीतर सबसे मजबूत मानी जा रही है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे मुंबई की नॉर्थ मुंबई सीट का हाल। नमस्कार, खबर पक्की है में आपका स्वागत है। खबर पक्की में हम आपको दिखाएंगे एक और चुनावी क्षेत्र की पड़ताल। जी हां, ये है मुंबई का नॉर्थ मुंबई लोकसभा क्षेत्र। मुंबई देश की कारोबारी केंद्र है और वित्तीय राजधानी भी है और बॉलीवुड की वजह से मनोरंजन की दुनिया की बेताज बादशाह भी है नगरी। आज नजर डालते हैं उसकी नॉर्थ मुंबई सीट पर जहां बीजेपी का कब्जा है। 2019 में नॉर्थ मुंबई से बीजेपी के गोपाल शेट्टी जीते थे। गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर को चुनाव हराया था। यहां उस समय कुल 9,89,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और गोपाल शेट्टी को अकेले 7,06,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी फिल्म स्टार कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर को 2,41,000 ही वोट मिले थे और गोपाल शेट्टी 4,65,000 से ज़्यादा वोटों से यहां पर जीत हासिल कर पाए थे। इस बार उम्मीदवार मीटर क्या कहता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इस बार उम्मीदवार मीटर कह रहा है कि यहां से गोपाल शेट्टी का टिकट खतरे में है। नॉर्थ मुंबई यहां पर इस बार किसे टिकट देगी बीजेपी, ये हम आपको बता रहे हैं। पहला नाम जो यहां के सांसद गोपाल शेट्टी का आता है आमतौर पर, लेकिन वे 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। 2014 में सीट जीतने के बाद से लगातार वे यहाँ से सांसद थे। बीजेपी का ये गढ़ मानी जाती है सीट। गोपाल शेट्टी की उम्र अब ज़्यादा होने की वजह से उनका टिकट खतरे में है। इसके अलावा विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा विनोद तावड़े मुंबई की बोरीवली विधानसभा से 2014 से 2019 तक विधायक रह चुके हैं। उनका यहाँ पर जनसंपर्क बेहद अच्छा है। वे भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र में मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता पीयूष गोयल, वे भी इस सीट से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल का यहाँ से पुराना रिश्ता रहा है। वे मजबूत दावेदार के रूप में इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा से आने वाले कई नेताओं को इस बार राज्यसभा नहीं भेजा गया है और इसलिए उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता गोविंदा का भी नाम चल रहा है, लेकिन वो बीजेपी से नहीं बल्कि आरपीआई से हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआई भी ये सीट मांग रही है और गोविंदा इसी सीट से आरपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2004 में गोविंदा इसी सीट से राम नाईक कोहरा के सांसद बने थे, लेकिन गोविंदा का नाम बीजेपी के बजाय आरपीआई से इस सीट से मजबूती से लिया जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से इन 4 महत्वपूर्ण सीटों पर सिर्फ एक जो टिकट कंफर्म है वो मैनपुरी से डिंपल यादव का है। उसके अलावा बाकी जगहों पर अभी जो उम्मीदवार मीटर है वो ये बता रहा है कि तमाम उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट में नाम है। जैसे ही टिकट कंफर्म होगा सबसे पहले आपको पक्की खबर में इसकी जानकारी हम देंगे।